होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम हिरंगेड़ा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोलीग्वाल समुदाय के महिलाएं एवं पुरुषों सहित बच्चों द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गौमुखी तालाब पर जाकर गीत गाते हुए नृत्य कर दिवाली का त्योहार मनाया। कहा जाता है कि गौमुखी तालाब का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गौवंश की उत्पत्ति इसी प्राचीन तालाब से हुई है। ग्रामीणों की माने तो दीपावली की रात बीच तालाब से ओंकार की आवाज भी सुनाई देती है। वहीं इस तालाब के जल से पशुधन स्वस्थ रहने के दूध देने की क्षमता बढ़ती है। समाज के नागरिकों का कहना है कि इस तालाब को हम तीर्थ से बढ़कर माना जाता है। दीपोत्सव के 5 दिवस यहाँ भजन कीर्तन, पारंपरिक भजन, बांसुरी वादन सहित अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। वहीं दीपावली की अंतिम पहर के पूर्व तालाब का जल पवित्र कलश में भरा जाता है, जिसका उपयोग वर्ष भर पशुओं के निमित्त किया जाता है। इसी के चलते ग्वाल गोली समाज द्वारा घर का त्योहार छोड़कर हिरंगड़ा के पावन गौमुखी तालाब पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ग्राम के युवा प्रकाश मालवीय ने बताया कि लोगों को साल भर इस दिन का इंतजार रहता है। एक अन्य ग्रामीण आशुतोष लुटोरिया ने बताया कि जिले के सबसे बड़े गौमुखी तालाब की शासन प्रशासन की उपेक्षा के चलते सुधार नहीं हो पा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि इस तालाब का सुधार कार्य कराया जाए तो जिले में एक पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मदन कुमरे और मैं ग्राम मोतीपुर रहता हूँ। ग्राम पंचायत अलमपुर, थाना चिचोली, तहसील चिचोली, जिला बैतूल। तो यहाँ कब से आ रहे हैं, कितना समय हो गया आप लोगों को? मेरे को यहाँ पे आने के लिए करीब 15 साल से 16 साल हो गया है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ किस तरीके से आप लोग पूजन या जो भी यहाँ पे हम आते हैं तो हम पहले आते थे तो पहले भी हम यहाँ एक तीर्थ समझ करके आते थे और यहाँ पे तीर्थ करके जैसे स्नान करके और नारियल फोड़ के प्रसादी फोड़ के यहाँ पूजा करके और इसी जगह से हम पानी ले जाते थे। पानी ले जाकर अपने सब खेती बाड़ी में, मकान में, घर में कोई बच्चे को कुछ थोड़ी बहुत हवा कुछ जैसे भय लग गया, नज़र वजर, तो उसको भी लगा देते हैं तो हमको उसमें से आराम मिलता है। हाँ, यहाँ आने का कारण क्या है आपको? यहाँ पे आने का कारण एक है हमारे को कि यहाँ पे जिस समय लाकन जेला ने गौ उपजन किया था तो उस मातमपुर ये स्थल को हम एक अच्छी मातमपुर स्थल को हमें इसके मतलब परिचय करने के लिए भी और हम भी इसको सिद्धि मानने के लिए आते हैं, क्योंकि इस स्थान ऐसी स्थान है कि जिसमें से धन उपजी है। तो इस धन ने पूरी सृष्टि को पाली है पहले तो। अब तो अपने पास बहुत सारी ये अवस्था हो गई, नहीं तो पहले गौ के दूध गमूत्र जग में पहुँचते है। अब आजकल तो अपन गौ को खटिक को बेच दे रहे हैं। अब वो बहुत बड़ा पाप हो रहा है अपने। तो जब यहाँ से गौ की उत्पत्ति हुई, इसमें से गौ की उत्पत्ति होने के बाद जिस ये एरिया जो जैसे एरिया था, जैसे गुजरात में गुजराती, अपने मुल्क में मुल्की गौ छोड़ा गया, हरियाणा में हरियाणा गौ छोड़ा गया, मारवाड़ी में मारवाड़ी गौ छोड़ा, तो आज भी उनके नक्सल अलग अलग है। और निमाड़ में दूसरे नक्सल के छोड़े, ऐसे सब जगह तो अपने यहाँ से सब छोटी गाय हैं, बैल है, सब जो छोटे हैं। और वो उधर निमाड़ में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, हरियाणा में जाओ तो बड़े बड़े सींग के बड़े बड़े धन मिलते हैं। और उनसे आगे और जाओ, जैसे अपन महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में सूर गाय के रक्षण होती है। जैसे वो बैल लाते हैं ना, बैल जोड़ी में दौड़ाते हैं, वो उस एरिया में उनको छोड़ा गया। ये पुरजो लोग, उनने कोई क्षति जोड़ने की बात है ये, तो उसमें से हमको भी ऐसा अच्छा लग रहा है ये स्थान में आने में। हमको सभी चीज़ में फ़ायदा है। हम जो चीज़ के मनोकामना कर लेते हैं कि इस साल मकान बनना है तो बन जाएगा, इस साल यार हमको कुछ गाड़ी लेना है तो गाड़ी लिया जाएगी, कोई बच्चे की शादी करना है, ये सोच के भी हम आते हैं तो हमारा काम पूर्ण होता है। दीपावली के समय क्यों आते हैं आप लोग, क्या विशेष? दीपावली को एक ऐसा पर्व माना गया है हमको कि इस पर्व हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ये दीपावली में आने का। कि यहाँ पे हम गांव में 11 के दिन मनाते हैं। इस दीपावली में हमको ये पर्व में आने का हमको बड़ी उत्साह रहता है कि यार वहाँ पे जाएंगे अपन तो दीपावली वहाँ मनाएंगे। और यहाँ आकर के अपने शाम को आते हैं और नए चावल की खिचड़ी बना करके और उसकी पूजा करते हैं महत्वपूर्ण। और मोर के पंख लाते हैं और बाबा को मोर के पंख चढ़ा देते हैं। उसके सामने जो भी गीत गाते हैं और नचते हैं। ये जो नचने वाले हैं ये ग्वाल है और उनके साथ हम भी आते हैं। उनके साथ बहुत से हैं, जैसे ये 2-3 हम गोंड है, वो भी गोंडे है, पर जैसे वो गाय चराते हैं तो ग्वाल बोला जाता है। इस कारण से हम यहाँ आते हैं और हमको ये स्थल में बहुत से कुछ पूर्ण होता है, उसके लिए ज़्यादा करके आते हैं जी। हाँ, इस गोधन को हम इस पर्व से मनाया जाता है कि जिस समय मेघनाथ के सर कट गया था और सिलोचना ने उसके सर को ले जा करके और सुपड़े में रख कर के ले गई रामदल से मंग करके, और वो सुपड़े में ले जा करके वो भी उसके साथ सती हो गई। तो उसको हम एक हमारे कुल देव समझ के या कुल राजा समझ करके उसको हम उसके पर्व से ये गोधन बनाते हैं और आज भी वही रेख रूपा से बनाते हैं। और इसको अभी भी हम ठंडा करेंगे तो उसी रेख रूपा से ठंडा करना है।
कि ये तो उसी का ऐसे है, गीत गौनाई भी होता है तो उसी के थोड़े लचाते हैं। जैसे खंडेराय बाबा का नाम लेकर के, तो खंडेराय मेघनाथ है, मेघनाथ रावण का लड़का है, तो उस परवाह से मनाते हुए तो ये नचते भी हैं। तो मेघनाथ में जो क्या होता है, वो एक लकड़ी रहता है आड़ी, उसमें दोनों साइड में रस्सी बांध करके और झूला झूलते हैं। ऐसे ये हमारे ग्वालहुन आज भी ये हाथों में भुजाबल पहन करके और उसी परवाह और उसी लक्षण से नाचते हैं। ये भी मेघनाथ के एक, जैसे अपन चित्र बनाते हैं, चित्र को अपन बड़े इससे ये करते हैं वो, और वो चित्र देख करके अपन नचते हैं, गाते हैं। ऐसे ये आज भी उस उत्सव को मनाते आ रहे हैं कि हमारा राजा था या हमारा देवता था या पूर्वजों हैं करके। उसके कारण से हम इसको आज भी बना रहे हैं। और ऐसी गांव में घुमाने की भी हमारी यही है कि गांव में 5 घर या 10 घर घुमा करके और उसके जोगवा मंग करके और उसकी पूजा भी यहाँ देना पड़ता है। तो एक जैसे देव होता है गांव के, मुटवा बाबा बोलते हैं उसको, वहाँ पे इसको शांत करना पड़ता है। दीपावली पे राम भगवान का भी माना जाता है हाँ। कि अयोध्या से जीत के आए थे। आप हाँ। यहाँ दीपावली मनाते हैं तो क्या कहानी रहती है उसकी? दीपावली मनाने की, अब इधर जैसे रावण ने सीता को ले गया था, अब उसको रण जीत करके अयोध्या में आया राम। तो राम आया तब तो उन्हें सबसे पहले वो ही रचना रची कि भाई हमारे भारत में पूरे विश्व में दीप जागरण होना चाहिए, दीपावली। अब दीपावली को अपन मनाने लग गए, दीपक सब जगह लगना चाहिए करके उनने प्रचार किया। अपन ने उसको दीपावली मनाने लग गया, बेल सिंगारने लग गया, सब कुछ कर रहे हैं। और हम 11 को जो मनाते हैं, तो 11 में एक महत्वपूर्ण ये है कि जो नया दाना होता है, अभी तक हमने चावल है, धनिया है, मूला है, गन्ने हैं, ये चीज़ों का हम परहेज मानते गए। अब 11 के दिन उसको सब मिक्सचर करके और खिचड़ी बना करके और भगवान के नाम से डालेंगे और उसके बाद फिर हम भी खाएंगे। हाँ, ये हमारे एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दीपावली में हमारे ये आने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा और मेन, हमने इसको बहुत बड़ा उत्सव से, बड़ा हमारा मेन त्यौहार है एक मान गोंडों का हमारा। क्या नाम है आपका? लमड़ो। कहाँ से आप लोग आते हैं और यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ भीमपुर से आया है हम। ये हमको ये यहाँ तीर्थ हमको आना है। जैसे ये जो चल रहा है, इसके कोई जमाना में सुना था कि यहाँ उपजन हुआ था, तो वो उपजन हुआ था तो उसका सेवा हम उधर कर रहा है। इस कारण से हम नए अपन वो देव को अपन मनाएंगे और उसको मिल के आऊँगा, ऐसा करके यहाँ आएंगे। यहाँ आते हैं तो किसी तरीके का फायदा भी आप लोग यहाँ पे पूजन पाठ करते हैं क्या? नहीं था, अपने को तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, जैसे कि ये हम ये इसका ये सेवा कर रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं काम करता। तो इस कारण से हम इसका नाम सुन के यहाँ आना पड़ता है और आता है उतना दूर से। नहीं तो कितनी पीढ़ियों से आप लोग यहाँ आते रहे हैं? नहीं, हम तो ये 2-3 बार हो गया, नहीं तो यहाँ जाना नहीं।